इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या धार्मिक लोगों की भावना को आहत करना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल शास्त्रों में निहित गूढ़ और सकारात्मक सत्य को उजागर करना है। हम शास्त्रीय ज्ञान की तुलना वर्तमान में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा साझा किए जा रहे विचारों से करते हैं, ताकि दर्शकों तक एक स्पष्ट, तर्कसंगत और सच्चे भक्ति मार्ग की समझ पहुंच सके। कृपया इस सामग्री को विवाद या आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शोध और ज्ञान विस्तार की यात्रा के रूप में ग्रहण करें। दर्शकों, इन महाराज जी से एक श्रद्धालु ने पूछा कि महाराज जी, ये कैसे पता लगता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है? इन महाराज जी का आप उत्तर सुनिए। पहले, ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है। महाराज जी, ये हमारे कहने मात्र से नहीं होगा। हमारी साधना कौन सी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं, सुखदेव जैसे ऋषि का पुनर्जन्म हुआ। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पैंडा पंथ पकड़ वो। तो महाराज जी, ये सिर्फ हमारे डिसाइड करने से नहीं होगा, हमारे कहने मात्र से नहीं होगा कि हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, तो जब बराबर हो जाता है तो छक जाते हैं हम। तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया। महाराज जी, यहाँ पर पेट को छकाने की बात नहीं है, ये मोक्ष की बात है। मोक्ष कोई बच्चों का काम नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सत भक्ति और पूर्ण संत का होना बहुत जरूरी है। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कार्यता ना सा सिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना परम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनकी कोई गति होती है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। ये गीता जी कहती है। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजे। और महाराज जी, आप तो श्री राधा नाम का जाप करते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक ओम मंत्र का जिक्र है भक्ति करने के लिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिर्फ एक ओम मंत्र का जाप दिया गया है जपने के लिए। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ब्रह्म कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रियाति तजन देहम सायति परमाम गति। ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया। महाराज जी, जन्म मरण तब खत्म होगा जब हमारे पाप कर्मों का नाश होगा। जब तक हमारे पाप कर्मों का नाश नहीं होगा, तब तक हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। जन्म मरण समाप्त करने के लिए गीता में भगवान ब्रह्म कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जन्म मरण खत्म करना कोई बालकों का काम नहीं है। इसके लिए पूर्ण संत और सत भक्ति की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही जन्म मरण समाप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ब्रह्म कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे विमोक्ष्यामि मा शुच। तब जाके हमारे पापों का नष्ट होगा, जब हम उस परमेश्वर की शरण में जाएंगे। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। महाराज जी, इसमें बाहरी प्रमाण की जरूरत तो नहीं, लेकिन शास्त्रों के प्रमाण की बहुत जरूरत है। हम कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 को एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।